से क्या कहले है, सब कोई अगर ध्यान से देखोगे तो अच्छा से समझ में आएगा, नहीं देखोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा ना। चलो सबका ध्यान ओनली फॉर, अगर जिस काम से आए हो तुम लोग अगर वो काम नहीं करोगे तो क्या अच्छी बात है? नहीं ना। तो पहली प्राथमिकता सबकी होनी चाहिए कि जो हम सीखने आए हैं उस पर ध्यान दे, पहले इस पर ना ध्यान देना है, उसके बाद दूसरा काम क्यों करना है। पहला काम जिस काम के लिए आए पहली प्राथमिकता उसको देंगे ना। तो देखो इधर समझने की कोशिश करोगे सभी लोग। गीता नाम की एक लड़की है जो कि 45 दर्जन पेंसिल खरीदती है। गीता जो है, कौन? गीता जो है पेंसिल खरीदती है। कितना खरीदती है बोलो जल्दी। गीता पेंसिल खरीदी ना, वो भी कितना दर्जन खरीदी? किसी को दिक्कत है यहाँ तक से? देखो इधर, अच्छा गीता पेंसिल खरीदी, वो कितनी दर्जन खरीदी? 45। अब देखना इसको खरीदने का मतलब रेट क्या है। देखो कहने का मतलब ये चीज है कि 20 रुपए प्रति दर्जन खरीद रही है, 20 रुपए प्रति दर्जन। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग कि एक दर्जन के दाम 20 रुपया दे रही है। एक दर्जन के दाम क रुपया दे रही है? 20 रुपया। एक दर्जन के दाम क रुपया है? 20 रुपया। ध्यान है यहाँ पे, देखो यहाँ। अब बताओ तो 45 दर्जन के दाम क्या होगा? 45 गुना 20 करेंगे ना। हमको पैसा निकालना है। देखना ये 45 दर्जन है, टोटल 45 दर्जन खरीदी है ना। और एक दर्जन का रुपये में खरीदी? 20 रुपये में एक दर्जन खरीदी है ना। तो 45 दर्जन का दाम निकालने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, ना। तो 45 के पड़ा 2 बार, 45 दुना के 90, और एगो जीरो है तो कहे का मतलब ये चीज हुआ कि ये देखना खरीद करके कितना में लाया, यानी कि क्रय मूल्य पता चल गया। कै रुपया हो गया? अब देखो जब बेचने के बारी आया ना, जब बेचने के बारी आया तो देखो कैसे बेच रही है। देखो इधर विक्रय मूल्य कैसे कह रही है क्या कि उसने पेंसिलों का प्रति 3 रुपए पेंसिल की दर से बेची। अब देखो बेच रही है कैसे? 3 रुपए प्रति पेंसिल, प्रति दर्जन नहीं, प्रति पेंसिल। एगो पेंसिल बेच रही है 3 रुपया में। एगो पेंसिल कै रुपया में? 3 रुपया। कै रुपया में बेच रही है? 3 रुपया। समझ में आया? देखो वो दर्जन से खरीद के लाई थी, 20 रुपये दर्जन खरीदी थी, टोटल 900 रुपया में खरीदी। ये तो समझ में आया होगा सबको। अब लेकिन जब बेचने के बारी आया तो एक आध को बेच रही है। कैसे बेच रही है? 3 रुपया में एगो पेंसिल, 3 रुपया में। अच्छा एक बात बताओ, कुल पेंसिल देखो सभी कोई, कुल पेंसिल सभी लोग बताना कि टोटल पेंसिल कै गो खरीदी है? 45 गो। कितना? अच्छा एक बताओ, दर्जन में तो 45 दर्जन खरीदी, लेकिन कै गो पेंसिल खरीदी? एक दर्जन में कै पेंसिल? एक दर्जन में कितने पेंसिल? तो 45 दर्जन में निकालना होगा तो क्या 12 से गुना कर ले क्या? अब गुना करो, इसको गुना करेंगे 12 से 45 गुना करो, 12 पचे 60, कैरी आया 6, 12 चौक 48 और 48 और 6 कितना? यानी कि 540 को पेंसिल खरीद ली। क्या चीज? 540। कोई दिक्कत? अब जब बेचने के बारी आया तो 3 रुपया में एगो पेंसिल बेच रही है। कै रुपया में? 3 रुपया। टोटल पेंसिल 540 को है कि नहीं है? अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य, देखो यहाँ 540 गुना कै रुपया? 3 रुपया। समझ में आया काहे लिखे कि एगो पेंसिल 3 रुपया में बेच रही है ना। तो जब इसको गुना करेंगे तो 3 के पड़ा 0 बार 0, 3 चौका 12 का 2, हासिल कितना? 1, 3 पचे 15, 1 16, यानी कि टोटल 1620 रुपया में बेच दी। कितना में बेच दी? 1620। खरीदी कितना में थी? बेची कितना में? 1620। अब इसको हानि हुआ या लाभ हुआ? हानि हुआ, लाभ हुआ। अब देखो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या? माइनस। किसी को दिक्कत? देखो विक्रय मूल्य कितना में खरीदा? 1620। कितना नहीं बेचा? 1620 में बेचा। कितना में खरीदा?
देखो तो अंतर कितना का आया, 20 तो आया, और 16 में से 9 घटाओ 720 रुपया। कितना रुपया? लाभ हो गया इसको 720 रुपया के, हो गया ना। अगर इसी को लाभ प्रतिशत निकालना चाहेंगे बोलो, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोलो जल्दी। लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में, देखो लाभ का रुपया का 720 का, खरीदा कितना में, गुना कितना से, 0 से 0 काट दे क्या, एगो लड्डू से एगो लड्डू काट दे क्या, 9 अठे 8 दां 80% का इसको फायदा हो गया। कितना परसेंट का? 80% का। किसी को भी समस्या है? अगर अभी भी समस्या होगा तो पूछ सकते हो। अब समझ में आ गया ना? चलो ठीक है फिर।